कहानी की शुरुआत में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम राया है। ये हमें बताती है कि ये भूमि आज बिल्कुल उजाड़ और बंजर हो चुकी है, मगर ऐसा क्यों हुआ। इसकी शुरुआत आज से 500 साल पहले हुई थी। कुमांत्रा, जहाँ खुशियाँ और बहारें थी और इंसान और ड्रैगन मिलजुल कर रहा करते थे। इन्हीं ड्रैगनों ने हमें दिलाई नदियाँ, बरसात और शांति, और सब कुछ जन्नत था। मगर फिर एक दिन एक बवंडर आया, एक ऐसा उत्पात जो आग की तरह फैला, और वो बढ़ता रहा। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जिसे भी छू लेता था वो पत्थर का बन जाता था। इंसानों को बचाने के लिए ड्रैगनों ने जी जान से लड़ाई की, मगर वो सब भी पत्थर के बन गए। और तब एक आखिरी बचे ड्रैगन शक्तिशाली शिशु ने अपने सारे जादू को एक मणि में समेट लिया और उन बवंडरों की धज्जियां उड़ा दी। एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया सिवाय ड्रैगनों के, और कुछ बचा तो वो था शिशु की मणि। मगर शिशु की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी इंसानों को अकल नहीं आई। उन्होंने ड्रैगनों के बचे जादू को हथियाने के लिए लड़ाई करनी शुरू कर दी। बॉर्डर बन गए और कुमांत्रा के टुकड़े हो गए। सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए और शिशु की मणि को छुपा दिया गया। मगर उस समय इस दुनिया की तबाही नहीं हुई। यह तबाही आज से 500 साल बाद हुई। और राया को एक बार फिर से दिखाया जाता है, जो अपने पैट टुक टुक के साथ शिशु की मणि चुराने आई है। मगर उसके सामने है मणि का रखवाला मुखिया बैंजा, और इन दोनों की लड़ाई होती है। मगर ये सिर्फ ट्रेनिंग थी। ये राया के डैड है। दरअसल सदियों से इनका खानदान शिशु की मणि की रखवाली कर रहा है, और अब बारी राया की है। राया के डैड इसे बताते हैं कि दूसरी भूमि के लोग यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। राया का राज्य हार्ट नाम से जाना जाता है, यानी कि हृदय है। राया के डैड पूछते हैं कि तुम बाकी राज्यों के बारे में क्या जानती हो। राया बताती है एक राज्य का नाम है टैल, यानी कि पूंछ, एक तपता रेगिस्तान जिसके मक्कार हथियारों के कोई असूल नहीं है। दूसरा राज्य है टैलोन, यानी कि नाखून, तेज सौदेबाजी वाला तैरता बाजार, और इससे भी तेज कलाबाजी करते फाइटर्स। तीसरा राज्य है स्पाइन, यानी कि रीढ़, ठंडे बांस का जंगल जिसका पहरा देते हैं लंबे तगड़े योद्धा और उनके भारी फरसे। और आखिरी राज्य है फैंग, यानी कि दंत। इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन, बहुत ही खूंखार कातिल और उससे भी खूंखार बिल्लियां। राया के डैड कहते हैं कि मैंने उन्हें खाने पर बुलाया है। वो हमें अपना दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिशु ड्रैगन की मणि हमारे राज्य को खुशहाली देती है, मगर ऐसा नहीं है। बैंजा चाहते हैं कि एक बार फिर से सब राज्यों के बीच दोस्ती हो जाए और ये पूरा राज्य एक ही नाम से जाना जाए, कुमांद्रा। और सारे राज्य यहाँ पर आते हैं। बैंजा सबको एक होने की बात कहता है, मगर ये सब आपस में बहस करने लगते हैं। इतने में राया सबसे खाना खाने के बारे में पूछती है और दंत राज्य की इस लड़की से मिलती है जिसका नाम नमारी है। इसने गले में शिशु ड्रैगन का लॉकेट पहना है। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। नमारी राया को कहती है कि तुम्हें पता है हमारे राज्य के लोग कहते हैं कि शिशु अब भी जिंदा है। बवंडरों को तबाह करने के बाद वो नदी में गिरी और बहती चली गई, और वो अब भी किसी नदी में सो रही है। मगर सैकड़ों नदियां हैं, कौन सी नदी में ये नहीं मालूम। और अगर शिशु दोबारा मिल जाए तो सारे राज्य एक बार फिर से कुमांद्रा बन सकते हैं। और नमारी राया को गिफ्ट में अपना लॉकेट दे देती है। उसके बाद राया निमारी को शिशु की मणि दिखाने लाती है और नमारी राया को धोखा देती है। वो इस मणि तक ही पहुंचना चाहती थी। दोनों में लड़ाई होने लगती है और नमारी अपनी माँ को बुलाने के लिए एक फायर क्रैकर जलाती है, जिसकी रोशनी बैंजा और नमारी की माँ दोनों देख लेते हैं। सारे राज्य मणि के पास आ जाते हैं, मगर बैंजा अभी भी उन सबको एक होने के लिए बोलता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और वो मणि को एक दूसरे से छीनने लगते हैं, जिसके कारण मणि नीचे गिरकर टूट जाती है। मणि के टूटते ही एक बार फिर से बवंडर आ जाता है और सब मणि का एक एक टुकड़ा उठाकर वहां से भागने लगते हैं। बेंजा रेया को कहता है कि इस मणि में अभी भी रोशनी है, अभी भी उम्मीद है कि सब एक हो सकते हैं, तुम हार मत मानना। और बेंजा रेया की जान बचाने के लिए उसे नदी में फेंक देता है, क्योंकि बवंडर पानी में नहीं जा सकता, और बवंडर बेंजा को पत्थर का बना देता है। 6 साल बाद हमें पूंछ राज्य दिखाया जाता है, और यहीं से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। मणि टूटने के बाद सब कुछ बंजर हो गया है। राया जिस पर सवारी कर रही थी वो उसका पुराना पैट टुक टुक है, और राया अब जवान हो चुकी है। तभी वहां बवंडर आ जाता है, मगर राया उसे मणि का टुकड़ा दिखाती है और बवंडर वहां से चला जाता है। राया आगे बढ़ती है और उसे एक टूटा हुआ जहाज मिलता है। दरअसल राया 6 साल से हर नदी में शिशु को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर वो अभी तक कामयाब नहीं हुई, और यहाँ भी वो इसीलिए आई है। वो नमारी का दिया लॉकेट प्याले में रखती है और गाना गाकर शिशु को बुलाने लगती है। तभी पानी के बुलबुले बनते हैं और शिशु आ जाती है। मैंने सोचा था ये बहुत सीरियस ड्रैगन होगी, मगर ये तो बहुत मजाकिया है। खैर, और शिशु को लग रहा है ये अब भी 500 साल पहले की दुनिया में है। राया उसे सब कुछ बताती है, मगर शिशु कहती है मैंने दुनिया को बचाया जरूर था, मगर वो जादू मैंने नहीं किया था, वो सब मेरे भाई बहनों ने किया था। सब ड्रैगन्स में अपना अपना जादू होता है, मैं पानी की ड्रैगन हूँ। राया मणि का टुकड़ा शिशु को दे देती है और शिशु चमकने लगती है। ये शिशु की बहन का जादू है, यानी कि जादू अभी भी जिंदा है।
और ये डिसाइड करते हैं कि सारे टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। ये काम शीशु ही कर सकती है। और यहाँ नमारी को दिखाया वो दोनों पूंछ राज्य में अपना पहला टुकड़ा ढूंढ लेते हैं, जो कि इस कंकाल के हाथ में है। ये इस राज्य की मुखिया थी। राया टुकड़ा ले लेती है और राया टुकड़ा शीशु को दे देती है। जैसे ही टुकड़ा जुड़ता है, शीशु का रूप इंसान का बन जाता है। शीशु बताती है ये उसकी दूसरी बहन का जादू है। तभी यहाँ पर नमारी आ जाती है और लड़ाई शुरू होती है। शीशु और राया नमारी से बचकर वहाँ से भागते हैं और एक नाव पर आते हैं। यहाँ उन्हें ये बच्चा मिलता है। इसका नाम बाउन है। ये नाव इसी की है, मगर ये बोलता बहुत है। राया इसको नखून राज्य चलने को बोलती है। नाव चलने लगती है, मगर इसकी स्पीड तो बिल्कुल कछुए जैसी है। यह देखकर शीशु पानी में जाती है और अपने ड्रैगन का रूप लेती है और नाव को तेजी से आगे ले जाती है। और राया और शीशु नाखून राज्य पहुंचते हैं। राया शीशु की सेफ्टी के लिए उसे नाव पर ही छोड़कर अपने टुक टुक के साथ आगे बढ़ती है, मगर ये ठग बच्ची अपने साथियों के साथ राया के मणि के टुकड़े चुरा लेती है। राया इनके पीछे भागती है और आखिरकार उसे मणि के टुकड़े मिल जाते हैं। राया यहाँ के मुखिया डैंग ही को ढूंढती हुई इस जगह पर आती है और उसको पता चलता है डैंग ही तो पत्थर का बन चुका है। और फूल बेचने वाला राया को बताता है वो मणि का टुकड़ा एक बुढ़िया के पास है जो बहुत शातिर है। और राया उस शातिर बुढ़िया को ढूंढकर उससे मणि का टुकड़ा छीन लेती है और टुकड़ा शीशु को दे देती है। जैसे ही वो टुकड़ा हाथ में लेती है, चारों तरफ कोहरा फैल जाता है, जो कि शीशु के भाई का जादू था। और ये उस बुढ़िया और उसके साथियों से बचकर वहां से निकलते हैं। और अगली मंजिल रीड राज्य है, मगर इस नाव पर वो बच्ची और उसके साथी भी है जिसने रेया के टुकड़े चुराए थे। रेया को इन पर तरस आ गया था, इसलिए वो इनको खाने के लिए यहाँ पर ले आई थी। और ये सब रीड राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं और ये आखिरकार रीड पहुँचते हैं। मगर जैसे ही ये दरवाजे के बाहर आते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। और अंदर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। इसने ही इन्हें पकड़ा है। ये रीड का एक योद्धा है और इसका नाम टोंग है और इसके ही पास वो टुकड़ा है। मगर तभी वहाँ राया के साथी आ जाते हैं और राया को बचा लेते हैं। मगर बाहर नमारी अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुकी है। राया इस बंदे से यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता पूछती है और प्लान बनाती है। और राया बाहर आकर नमारी को अकेले लड़ने की चुनौती देती है। लड़ाई शुरू होती है। नमारी राया पर भारी है। ये देखकर शीशु राया की हेल्प करती है और दंत की सेना को मार देती है, मगर वो नमारी को नहीं मारती। पता नहीं शीशु और नमारी को एक दूसरे की आंखों में क्या दिखा। उसके बाद ये सब नाव पर आ जाते हैं और टोंग शीशु को देखकर उनके सामने सर झुकाता है और उसे एक और मणि का टुकड़ा दे देता है। शीशु टुकड़े को हाथ में लेती है और बारिश होने लगती है। ये उसके दूसरे भाई का जादू था। शीशु पानी की बूंदों पर चलने लगती है और शीशु राया को उसके राज्य हृदय के अंदर लेकर आती है और उन्हें पत्थर के बने अपने भाई बहन दिखाती है जिनका जादू उस मणि में है। और कहानी 500 साल पीछे आती है, जब बवंडर से सिर्फ 5 ड्रैगन ही बचे थे। इन सबको बवंडर ने चारों तरफ से घेर लिया था। यह देखकर चारों ड्रैगनों ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ जोड़ दी और इस तरह बनी वो मणि। और वो मणि उन्होंने शीशु को दे दी। ना जाने क्यों उन्हें शीशु पर बहुत भरोसा था। उसके बाद वो चारों पत्थर के बन जाते हैं और शीशु ने उस मणि से सब इंसानों को बवंडर से आजाद करवाया। शीशु राया को भी नमारी पर विश्वास करने को बोलती है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। और अब इसके बाद एक आखिरी सफर बचा है, दंत राज्य, जहां आखिरी टुकड़ा है। ये सब दंत राज्य पहुंचते हैं। शीशु के कहने के मुताबिक राया एक बार नमारी पर भरोसा करने का फैसला करती है। वो इन छोटी बच्ची को उसके साथियों के साथ नमारी के कमरे तक जाने को कहती है, ताकि वो नमारी को ड्रैगन का लॉकेट तोहफे में दे सके, जो बचपन में नमारी ने ही राया को दिया था। ये नमारी को लॉकेट दे देते हैं और नमारी फायर क्रैक की मदद से राया को बुलाने का इशारा करती है। और राया और शीशु नमारी से मिलते हैं, मगर एक बार फिर से नमारी राया को धोखा देती है। शीशु राया को हमला करने से मना करती है और वो नमारी को समझाने लगती है। नमारी शायद शीशु की बात मान भी लेती, मगर राया को लगता है कि नमारी तीर चलाने वाली है। वो उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उस पर फेंकती है, जिसके कारण नमारी से तीर चल जाता है, जो सीधा शीशु के सीने में लगता है और शीशु पानी में गिर जाती है और नमारी वहां से भाग जाती है। शीशु के मर जाने के बाद पानी भी सूखने लगा है और अब बवंडर इस राज्य के अंदर फैलता जा रहा है, जो कि पानी की वजह से रुका हुआ था। राया गुस्से में नमारी के महल में आती है और नमारी अपनी माँ के पास खड़ी है, जो कि पत्थर की बन चुकी है। राया और नमारी की लड़ाई एक बार फिर से होती है, मगर इस बार राया नमारी पर भारी पड़ती है। नमारी कहती है कि शीशु की मौत का कारण सिर्फ मैं नहीं, तुम भी हो। तुमने शीशु पर भरोसा नहीं किया, मगर शीशु मुझ पर भरोसा करती थी। तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर मैं शीशु को मारना नहीं चाहती थी। यह सब तुम्हारी गलती है। राया को अफसोस हो रहा है। वो नमारी को जिंदा छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है और बवंडर से अपने साथियों को निकालने लगती है,
मगर बवंडर उन्हें पत्थर का बनाने ही वाला होता है कि तभी नमारी वहाँ पर आ जाती है और मनी के टुकड़े से बवंडर को दूर करती है और राया के साथ ही सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी सब कुछ टूटने लगता है और ये नीचे गिरते हैं। चारों तरफ बवंडर ही बवंडर है। तभी राया को शिशु की भरोसे वाली बात याद आती है। राया कहती है मुझे अपने अपने टुकड़े दो, हम उसे जोड़ सकते हैं। मगर ये कहते हैं शिशु जा चुकी है, अब ये मणि कभी नहीं जुड़ेगी। मगर राया कहती है कि हमें इसे जोड़ने के लिए जादू की नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की ज़रूरत है। मगर नमारी पर किसी को भरोसा नहीं है। मगर राया नमारी पर भरोसा करती है और उसको अपना टुकड़ा दे देती है और बवंडर उसे पत्थर का बना देता है। ये देखकर बारी बारी सब नमारी पर भरोसा करने लगते हैं और अपने अपने टुकड़े नमारी को दे देते हैं और पत्थर के बन जाते हैं। नमारी अपने आप को बचाने के लिए पहले तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार उन सबकी कुर्बानी देखकर वो सारे टुकड़ों को एक साथ रख देती है और खुद भी पत्थर बन जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद मनी से ज़बरदस्त रोशनी निकलती है और चारों तरफ फैलने लगती है। बवंडर का एक बार फिर से अंत होता है। बरसात शुरू होने लगती है और पहले रैया जिंदा होती है, उसके बाद सब ठीक होने लगते हैं। नदियाँ बहने लगती है, चारों तरफ बहारें ही बहारें हैं। खुशहाली एक बार फिर से लौट आई है और इस बार ड्रैगन्स भी लौट आए हैं और शिशु एक बार फिर से जीवित होती है और वो अपने परिवार से मिलती है। और उसके बाद वो रैया और बाकी सबसे आकर मिलती है और उन्हें गले लगाती है। सबको अपने अपने परिवार मिल गए। राया अपने राज्य वापस आती है और अपने डैड को देखती है। तभी शिशु और सारे राज्यों के लोग वहाँ पर आते हैं। अब ये सिर्फ एक राज्य है, कुमांद्रा। सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। शिशु अपने भाई बहनों के साथ वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता और भरोसा ही इंसान को इंसान बनाता है। सब चाहते हैं कि दूसरे लोग उन पर भरोसा करें, मगर खुद किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। साथ मांगने वाले को साथ देना भी पड़ता है। और यही होता है इस खूबसूरत मूवी का अंत।